बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरिया में तुर्की और इजराइल के बीच टकराव हुआ है। कई रिपोर्ट्स का यह दावा है कि सीरिया के एयर स्पेस में तुर्की और इजराइल के जेट्स आमने सामने आ गए। जब पूरे सीरिया के अंदर अलग अलग इलाकों में इजराइल हवाई हमले कर रहा था, तब तुर्की के फाइटर जेट ने इजराइल के जेट्स को कन्फ्रंट किया। यहां तक कि खबर यह है कि तुर्की ने जो जीपीएस सिस्टम होता है सीरिया के एयर स्पेस में, उसको जाम कर दिया। इन दो वजहों से इजराइल को सीरिया के एयर स्पेस से भागना पड़ा, जिसके बाद तुर्की के खलीफा अर्दोगान ने एज यूजुअल डायलॉग बाजी की है इजराइल के खिलाफ। लेकिन आपको एक वीडियो और दिखाता चलूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अर्दोगान ने एक दो दिन पहले ही बयान देकर कहा था कि इजराइल या कोई भी देश सीरिया के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो वो हमें अपने सामने खड़ा पाएगा। इधर अर्दोगान ने स्टेटमेंट दिया और उधर तारीख भी मेंशन है वीडियो पे। इजराइल ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क, हामा, होम्स और भी कई अलग अलग इलाकों पर बड़े लेवल की बमबारी की है। रिपोर्ट्स का यह दावा है कि इतिहास में पहली बार जुलानी जब से सरकार में बैठा है, आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े हमले किए थे सीरिया के अंदर इजराइल ने। वो हमले भी इन हमलों के आगे कुछ नहीं है जो फ्राइडे वाले दिन खास तौर पर इजराइल ने पूरे सीरिया के अंदर किए हैं। लेकिन खलीफा बयानों के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये रिपोर्ट जो दावा कर रही हैं इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इजरायली जेट उन जगहों पर पहुंचे होंगे जहां पर तुर्की के जेट्स एयर स्पेस के अंदर मौजूद थे सीरिया के, सिर्फ वहां से इजराइल के जेट भाग खड़े हुए होंगे। मगर बाकी जिन जिन इलाकों को इजराइल ने चिन्हित किया था उन तमाम जगहों पर मोस्टली इजराइल ने बॉम्ब्स गिराए हैं। आपको शायद कल की रिपोर्ट में भी मैं बता चुका हूं कि सीरिया के अंदर जो ड्रूज कम्युनिटी है उसके किसी बंदे ने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिससे जुलानी की गैंग में जो कुछ गैरतमंद थोड़े बहुत होंगे उनकी भावनाएं आहत हुई और उन्होंने कन्फ्रंटेशन शुरू किया, मारकाट शुरू की, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग मारे गए। क्योंकि ड्रूज कम्युनिटी के पास भी ऐसे बंदे हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास हथियार हैं। तो दोनों में कन्फ्रंटेशन हुआ और कई लोग मारे गए, ड्रूज कम्युनिटी के भी और जुलानी गैंग के भी। लेकिन इजराइल को यहाँ दिखाना था अपना हरामीपन, तो उन्होंने ड्रूज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर पूरे सीरिया में बमबारी की। अब इनका कहना यह है कि ड्रूज कम्युनिटी पे जो कोई भी गंदी नज़र डालेगा या उनको थ्रेटन करने की कोशिश करेगा तो हम उनको बचाएंगे, जो कि किसी भी देश की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अभी भारत में जैसे कि हो रहा है, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप तमाम हजरात को पता है। लेकिन जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाज़ उठाती है तो भारत की ये जो सरकार है ये कह देती है कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई दखल ना दे। मगर इजराइल ज़बरदस्ती वहाँ जाकर उंगली कर रहा है, वो उनका आंतरिक मामला नहीं है, उनकी कोई इंटीग्रिटी और सोवर्निटी नहीं है। इजराइल का जहाँ मन करेगा वहाँ जाके ये बॉम्ब गिराएंगे। और सीरिया वाले बेचारे करे भी क्या, क्योंकि दलाल के हाथ में सत्ता दे दी है ना, बैठा जो है कुर्सी पे दलाली करने के लिए तो वो बैठा है। उधर ईरान ने बॉर्डरिंग कंट्री यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं जो उसके बॉर्डर से लगे हुए हैं उन तमाम बॉर्डरों पर अपनी स्पेशल तरह की फोर्सेस को भेजना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपने हल्के फुल्के हथियार वाले जो बॉर्डर गार्ड्स तैनात किए हुए थे उनको वापस बुला लिया है और उनकी जगह पर अपने कुछ स्पेशल फोर्सेस को जिनके पास एडवांस तरीके के हथियार हैं उनको अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज पर तैनात कर दिया है। मामला इसके पीछे क्या है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन मामले तो चारों तरफ गर्म ही चल रहे हैं। इधर भारत पाकिस्तान का मामला है तो उधर ईरान का खुद पंगा चल रहा है इजराइल और अमेरिका के साथ, जिनका साथ दे रही हैं कई सारी गल्फ कंट्रीज। वहीं सीरिया के अंदर बैठकर फलस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, मूवमेंट चलाने वाले पॉपुलर फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल तलाल नाजी को HTS यानी सीरिया की सो कॉल्ड मुजाहिद सरकार यानी जुलानी की फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया है, ताकि फलस्तीन और उसके लोगों का और बेहतर तरीके से गला घोटा जा सके और इजराइल को खुश किया जा सके। भाई देखो, इतना कुछ करने के बावजूद भी इजराइल सीरिया के अंदर लगातार धड़ाधड़ हमले कर रहा है। अब ये जो हमला हुआ है ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब जैसा कि सीरिया के खिलाफ इजराइल तैयारी कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन की, देखो जो नॉर्दर्न सीरिया का इलाका है उस पर तुर्की का पूरी तरीके से कंट्रोल है। सेंट्रल सीरिया है वो कहीं ना कहीं HTS यानी इजराइल के ही कब्जे में है। अब इजराइल चाह रहा है कि गोलान हाइट्स का जो इलाका है वहाँ से अपने टैंकों और अपने तोपों और बंदूकों और फौजों को सीरिया के अंदर घुसाया जाए और साउथ सीरिया का जो इलाका है उस पर ऑफिशियल तौर पर कब्जा कर लिया जाए और इजराइल का उसको एक अखंड हिस्सा बना लिया जाए। और वैसे ही कुछ हालात हैं भारत के भी। भारत की सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा है 22 अप्रैल के बाद से वो आप तमाम हजरात ने देखा।
सोशल मीडिया पर अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि आतंकी सिर्फ मुस्लिम होते हैं क्योंकि वही धर्म के नाम पर लड़ते हैं। बाकी ये जो आप देखते हो समय समय पर वीडियोस आती हैं, मस्जिदों के आगे मुजरा कर रहे होते हैं कुछ संतरे जैसे दिखने वाले, काले पीले, मुंह काला कलुट्टा और कपड़े संतरे। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हथियार लेकर गरीबों, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, सब्जी वालों को, कपड़ा बेचने वालों को पकड़ पकड़ कर मार रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आप ऐसे भी देखते हो जो रैलियों में सुअरों की तरह झुंड में निकलकर एक समुदाय को गाली दे रहे होते हैं। वो आतंकी नहीं होते और वो धर्म के नाम पर ये सब नहीं कर रहे होते, वो तो हिजड़े होते हैं। अब इन दो हिजड़ों को ही देख लो। बंगाल में एक स्टेशन पर इन्होंने पाकिस्तान का झंडा चिपकाया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दिए ताकि उससे माहौल ख़राब हो, दंगा भड़के, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने पीक पर जाए। अब बंगाल में तो फिर भी थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, इसलिए बंगाल की पुलिस ने 2 आतंकियों को पकड़ा। एक था चंदन मलाकर 30 साल जिसकी उम्र है, दूसरा प्रज्ञाजीत मंडल जिसकी उम्र 45 वर्ष है। ये दोनों हरामीपन कर रहे थे ताकि माहौल ख़राब हो सके, मगर सच में इनको आतंकी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो हिजड़े हैं और हिजड़ापन कर रहे हैं। ये काम जो करते हैं हिजड़े ही तो करते हैं भाई। आतंकी तो फिर भी देखो ना, एक आतंकी राइफल या कोई भी बंदूक लेकर भीड़ में घुस जाता है और कईयों को मौत के घाट उतार देता है, मगर हिजड़े जो होते हैं वो झुंड में सुअरों की तरह घूमते हैं, एक गरीब को, कमज़ोर को पकड़कर पीट पीट कर मारते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।